को दरअसल कुछ चीज़ें रिवाइज और रिमेंबर से आगे बढ़ती हैं। जहाँ चीज़ें रिवाइज और रिमेंबर होती रहेंगी वहाँ हम एक्टिव, डायनेमिक और क्रिएटिव रहेंगे। जब तक ये किताब के पन्ने हम पलटना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम यूनानी जगत से ये ज़रूर कहते हैं कि हर सुबह, हर दिन आप ये समझ के चलिए एक नई रोशनी लाएगा, हर दिन आपका एक नई किरण लाएगा। अगर आपने उस नई किरण का फ़ायदा नहीं उठाया और आपने नहीं समझा तो आप आने वाले टाइम में बैकफुट पर चले जाएंगे। हम हमेशा से एक बात हमने कही थी कि जब कोविड वो डेंगू चला था पहले शुरू में, तो लोगों ने कहा यार अब तो डेंगू चल रहा है, पैथोलॉजी खोल दी। हमने कहा ये शॉर्ट टर्म सब होता है, 2-4 साल में आया और ये चला गया। एकदम से इसको देखकर अप्रहेंसिव ना होइए, आप अपनी स्पेशलिटी को ना खोइए। तो बहुत से लोग मस्त हो गए कि साहब इसमें फ़ायदा है, ग्लूकोज चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ और ये है, और इसमें बहुत अच्छा एलोपैथ में है। तो एक शॉर्ट टर्म हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सब हमारी इकनॉमी को मजबूत कर देंगी, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा ये इकनॉमी को आपकी डाउन कर रही है। कभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में जीने की आदत मत बनाइए, हमेशा पास सिनेरियो में जीने की आदत बनाइए कि आने वाला कल हमारा एक कैसे फ्यूचर ब्राइट हो। और आने वाले कल का मतलब कि कॉलेज से निकलने वाले बच्चों का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो। जिसने इस चीज़ पर निगाह रखी उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, क्योंकि जनरेशन अगर आपकी सही तरीके से चल पाई, फ्यूचर आपका सही ब्राइट बना, वही फ्यूचर है आपका। आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कलम अगर आपका रुक गया यूनानी के लिए तो जाहिर बात है कि फ्यूचर अंधकार में जा रहा है। फिर आने वाला बच्चा आपको देखकर ही डायरेक्शन तय कर रहा है। इसलिए हमें अपने डायरेक्शन को, जब भी कोई मसला हो, हमें ये देखना है कि हमारा डायरेक्शन यूनानी के लिए कितना है। अगर हमने अपने डायरेक्शन को यूनानी के लिए नहीं इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए कि हम कॉलेज से पास आउट होने वाले स्टूडेंट को क्या जवाब देंगे। इसलिए हम हमेशा अपने प्रैक्टिशनर को अवेयर करते हैं। इसलिए जैसे अब वो पैथोलॉजी, कई पैथोलॉजी खुली और आफ्टर सम टाइम वो बंद हुई, तो फ्यूचर हमारा यूनानी के साथ अगर रहेगा तो हम हमेशा स्पेशलिटी पर रहेंगे, हमेशा इकोनॉमी मजबूत रहेगी, हमेशा पेशेंट रहेंगे आपके पास। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हर्बल डिटॉक्स सफूफ मुंजिज है। पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि सफूफ मुंजिज में क्या क्या, कितने का, क्या है, कैसा है। तो सफूफ मुंजिज का कहना ये है कि मैं सौदा का एंटी सौदा हूँ। जहाँ सौदावी अमराज लाहक हो गए हैं, जहाँ के पूरी तरह से जिस्म में हमारे मरज़ घुस चुका है, उसको हमें निकालने का एक तरीक़ा यूनानी का है मुंजिज और मुसहिल। तो ये एक तरीके से ये मुंजिज बनाने में बहुत एक मेहनत और बहुत जुस्तजू के साथ ये मुंजिज बना, और बहुत बाकायदा तौर पर जो बनाया ये, थैंक्स फॉर हरमस एंड थैंक्स फॉर अजमल सर, के बहुत अच्छे तरीक़े से इसको वो किया गया। और वाकई ये काबिल कद्र है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ और सौदावी अमराज पर इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और इसमें मुसिल भी साथ में दिया गया एक पैकिंग के साथ। तो जाहिर बात है कि चीज़ों को अगर दिया गया है किसी के साथ तो उसमें भी एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो ये है मुंजिज की फार्मूला, बॉटनिकल नाम है इसमें। तो जाहिर बात है कि हमें चीज़ों को समझना और देखना और उनके बारे में इस्तेमाल करना। बस मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, जैसे क्रॉनिक आपको अर्थराइटिस आपके जिस्म में बस चुका है, डायबिटिक आपका NIDDM
पूरी तरह से IDDM चल रहा है। सौदावी अमराज से आपका जिस्म बिल्कुल लबरेज है। शुरुआत करिए, इंशाल्लाह शुरुआत करिए और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां आप जिस्म आपका ठस चुका था, जहां आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको मतलब लग रहा था कि हम बहुत मोटापा हमारे ऊपर चढ़ गया है, लग रहा था हार्ट की प्रॉब्लम, हमारे सर बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जहाँ हमें लग रहा दिमाग हमारा एकदम से कुंद हो गया है, हमारी मेमोरी एकदम ठुस हो चुकी है, जहाँ हमें लग रहा था पैरों से हम जकड़ गए हैं, वहाँ आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद डायरेक्शन लेते रहिए, कहाँ ज़रूरत है क्या है, आप एज ए फिजिशियन पढ़िए भी, और जहाँ समझ में ना आए एज ए ऑडियो के ज़रिए अजमल सर के पास या हमारे पास आप इसको भेज सकते हैं। रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। सही चीज़ें जब पेशेंट तक पहुँचेंगी, यूनानी अवेयर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।